हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम देखेंगे कि इंग्लिश का जो एप्लीकेशन या लेटर है उसका लेसन प्लान कैसे बनता है। तो सबसे पहले एज इट इज़ जैसे कि पहले लेसन प्लान्स में होता है, चाहे वो मैक्रो हो या माइक्रो हो, सबसे पहले क्या आता है पीटी रोल नंबर, दैट मीन्स प्यूपिल टीचर रोल नंबर, फिर सब्जेक्ट, फिर टॉपिक, फिर क्लास, टाइम एंड डेट। आफ्टर दैट जर्नल एड्स आती हैं। जर्नल एड्स जैसे कि सभी क्लासरूम में जो जो अवेलेबल होता है, लाइक ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर और सिटिंग अरेंजमेंट। आफ्टर दैट देयर आर सम स्पेसिफिक एड्स जिसमें आपने टॉपिक से रिलेटेड जो है कुछ स्पेसिफिकली यूज़ करना होता है, जैसे कोई चार्ट, कोई मॉडल, कोई फ्लैश कार्ड वगैरह। फिर उसके बाद आपके जो भी जर्नल एम्स हैं, फॉर एग्जांपल बच्चे के इंटरेस्ट को ग्रो करना, इमेजिनेशन पावर उसकी बढ़ाना, उसको स्किल्स के बारे में पता हो, वैसे नॉलेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज में उसका इंटरेस्ट हो, एक्सेट्रा। आफ्टर दैट मेथड जो भी यूज़ किए हैं, लाइक डायरेक्ट मेथड, मदर टंग etc. नाउ द अदर वन इज़ पीके एज्यूम्ड। व्हाट इज़ पीके एज्यूम्ड? ये एज्यूम किया जाता है कि जो पीपल हैं वो एबल हैं समझने में, ठीक है। मतलब कोई कुछ भी हमने एज्यूम करके चलना है कि बच्चे को इतना पता है तभी हम आगे करवाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने बच्चों को 2 सिखाना है तो ऑब्वियसली बच्चों को 1 बनाना आता होता है ना, तभी सिखाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लेटर करवा रहे हैं, एप्लीकेशन करवा रहे हैं बच्चों को, तो उन्हें किसके बारे में पता होना चाहिए कि मेक सेंटेंसेस। उनको सेंटेंसेस तो कम से कम बनाने आते हों, उनको टेंसेस का पता हो कि कौन कौन से टेंस होते हैं, कहाँ पे वॉज आएगा, कहाँ पे विल आएगा, कहाँ पे एम-आर आएगा, तो इस सब की उनको नॉलेज होनी चाहिए। आफ्टर दैट देयर आर मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग एंड व्हाट आर दैट मैगज़िम्स? ये मैगज़िम्स क्या हैं? लाइक कि जो भी हमारे हैं, जैसे कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हो गया, नोन टू अननोन हो गया, जो भी मैगज़िम्स हैं। फिर उसके बाद जो है होल टू पार्ट्स हो गया। ऐसे जो भी मैगज़िन्स हैं हमने थोड़े मैगज़िन्स लिख देने हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या आता है? पीके टेस्टिंग। अब अगर हम एप्लीकेशन करवा रहे हैं स्कूल से रिलेटेड तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे स्कूल से रिगार्डिंग। पहले पूछेंगे कि जैसे पहले इसमें पूछा गया है कि वेयर यू गो फॉर स्टडी। वेयर आर नहीं आएगा, वेयर यू गो फॉर स्टडी ऐसे आएगा क्वेश्चन। गलत है ये फॉर्मेशन, तो आप सही कर लेना। वेयर यू गो फॉर स्टडी ऐसे लिख लो चाहे, तो आंसर आएगा स्कूल। फिर उसके बाद है व्हाट यू डू व्हेन यू नीड अ सिक लीव। आपको क्या करते हो अगर आपको सिक लीव चाहिए, बच्चे से आप पूछोगे। देन एप्लीकेशन, विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन डू यू राइट व्हेन यू आर सिक, तो वो कहेगा सिक लीव। ओके, व्हाट मैटर इज़ यूज्ड इन सिक लीव, ठीक है, कैसा मैटर यूज़ होता है, बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं होगा। तब उसके बाद जो पीटी है, पीपल टीचर हैं, वो क्या करेगा? टॉपिक को अनाउंस करेगा कि बच्चों आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि पीटी विल अनाउंस वेल स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन दैट इज़ सिक लीव। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन हो चाहे लेटर, उसका जो है पैटर्न एक ही होता है। आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन हो जाएगी। प्रेजेंटेशन में आप क्या करोगे? जो भी आप लेटर है, एप्लीकेशन है, वो सारी प्रेजेंटेशन के बाद लिख दोगे। फिर उसके बाद जो है टीचिंग पॉइंट्स आएंगे। लाइक आप लिख सकते हो हेडर पार्ट, बॉडी पार्ट एंड एंड पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद पीटी एक्टिविटी जो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी है। फिर उसके बाद आएगा प्यूपिल एक्टिविटी जो बच्चों की एक्टिविटी है। और फिर आपके पास जो है लास्ट में कॉलम बनेगा स्पोर्ट सिस्टम। अब सिक लीव में आप सिर्फ 3 पॉइंट लिखोगे, हेडर पार्ट, हेडर पार्ट, बॉडी पार्ट एंड एंड पार्ट। अब सैल्यूटेशन पार्ट भी इसमें वैसे आ जाता है, वो भी लिख सकते हो। अब हेडर पार्ट ही लिखोगे, टू द प्रिंसिपल ये वगैरह नहीं लिखोगे, क्योंकि ये सब आप प्रेजेंटेशन के बाद लिख चुके हो। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, आप वो करेक्ट कर लीजिएगा। तो हेडर पार्ट में जो है कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछे हैं कि कहाँ आपका स्कूल का हेड कौन सा है, क्या नेम है उसका, ठीक है, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। सैल्यूटेशन पार्ट में बताते हो, एक्सप्लेन करते हैं टीचर की इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे किसको लिख रहे हैं हम, मैम को लिख रहे हैं, सर को लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट क्या है? जो आप लिखते हो, ठीक है।
तो क्या मेन फीचर्स हैं, क्या बताना चाहता है टीचर, वो उसमें आ जाएगा। मीनवाइल प्यूपिल एक्टिविटी क्या थी कि वो सुन रहे थे, ठीक है, जो जो उनको बता रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे टीचर तो उनको आंसर कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है केयरफुली उनको सुन रहे थे, समझ रहे थे, डिसिप्लिन बना के रखा हुआ था। तो ऐसे कुछ पार्ट्स जो हैं वो आप लिख सकते हो। और स्पोर्ट्स सिस्टम में जो है आप चाहे कलरफुल पेन के साथ, ऐसे ब्लैक चार्ट चाहे मत यूज़ करो, कलरफुल पेन के साथ ही जो है आप सिंपली लिख सकते हो, ठीक है। जो जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, स्पोर्ट्स सिस्टम आपने यूज़ किया है, कोई फ्लैश कार्ड बनाया है, कोई चार्ट बनाया है, वो सब जो है आप यहाँ पे बना के दिखा सकते हो। आफ्टर दैट जो है यहाँ पे एंड पार्ट आता है। एंड पार्ट में क्या है, जो सबसे लास्ट में आप लिखते हो, योर ओबीडेंटली हो गया। अब यहाँ पे नेम की गलती है, ई आएगा, तो वो आप सही लिखना। क्लास एंड पार्ट में मेन जो लास्ट वाला होता है वो होता है, और टीचर जो है वो एक्सप्लेन करती है कि एंड पार्ट जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस तरीके से जो है ये किया जाता है। अब उसके बाद जो है लास्ट में टीचर क्या करती है, रियल लर्निंग आउटकम चेक करती है बच्चों के, कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछती है। सबसे पहले कि इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है एप्लीकेशन में, हेडर पार्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, या एंड पार्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। तो चाहे आप पहला क्वेश्चन कोई इतना अच्छा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, इसके अलावा आप पूछ सकते हो सैल्यूटेशन पार्ट की क्या में क्या आता है, सैल्यूटेशन पार्ट क्या है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बना के आप लिख सकते हो। बॉडी पार्ट क्या है एप्लीकेशन में, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस लिख सकते हो। आफ्टर दैट जो है बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से सुनेंगे, डिसिप्लिन बना के रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, अटेंटिवली बैठेंगे, ठीक है, टीचर को फॉलो कर रहे हैं, टीचर को सुन रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ब्लैक बोर्ड जो है स्पोर्ट्स सिस्टम में बना दोगे, चाहे आप सिंपली पेन से लिख दो, जो कलरफुल पेन है। आफ्टर दैट लास्ट इज़ होमवर्क। अब आप जो है फेयर कॉपी पे ऐसा होमवर्क नहीं दोगे, होमवर्क आप प्रॉपर ही दोगे। जैसे इसमें जो है होमवर्क दिया हो, आपने जो भी एप्लीकेशन करवाई है उस के रिलेटेड जो आपको उनको बच्चों को होगे बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि सिक लीव है तो आप कोई और लीव दे सकते हो बच्चों को, लाइक कि बच्चों ने कहीं जाना है, हॉलीडे चाहिए, तो उसके लिए लीव तो सेम ही लिखी जाती है ना, ऐसे ही वैसे छुट्टी के लिए। तो इसीलिए ऐसे ही सेम एप्लीकेशन या लेटर बच्चों को घर से लिख के आने के लिए दोगे, ताकि पता चले कि बच्चों को कितना समझ में आया है। तो इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे पंजाबी लैंग्वेज हो, जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो सेम रहता है। तो इसी तरीके से इनके मोस्टली 3 पार्ट्स मेन होते हैं। कौन कौन सा, बॉडी पार्ट, हेडर पार्ट, बॉडी पार्ट एंड एंड पार्ट, और बीच में इनके सैल्यूटेशन पार्ट होता है। और सैल्यूटेशन पार्ट क्या है, वो पार्ट जिसमें जो है एड्रेस किया जाता है, लाइक डियर मैम या डियर सर, तो उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो इसी तरीके से आज हमने देखा कि एप्लीकेशन हो या लेटर हो, उसका फॉर्मेट कैसे बनता है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.